भी डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर नहीं निकाला और ये यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये है सतीश कोच, एथलेटिक कोच, और इनके सभी साथी दे रहे हैं, उन्होंने भी इनका साथ दिया। और ये सर कास्टिज्म भी फैला रहे हैं। और ये हैं एथलेटिक के डिस्ट्रिक्ट कोच जो यहाँ पर बच्चों को प्लेयर बाहर निकाल रहे हैं, जो ये प्लेयर तैयारी कर रहे हैं, और एक भी बच्चा ग्राउंड पे नहीं था। और ये कास्टिज्म फैला रहे हैं ये कोचेज सारे, और यहाँ पर इनका साथ दे रहे हैं। ये देखिए, ये अभी भी 7:30 बजे उसमें एसओपी में ये है कि कोई भी प्लेयर खाली समय में प्रैक्टिस कर सकता था, लेकिन इन्होंने बाहर निकाला जबरदस्ती, हाथ पकड़ के इन्होंने बाहर निकाला। और जो फुटबॉल एसोसिएशन के वो थे लोग, उन्होंने एंट्री दी, उन्होंने इनको एंट्री दी। और ये इन्होंने उनको कपड़े भी नहीं डालने दिए। ये एथलेटिक कोच है जिनको आज तक जिन्होंने बच्चों को सिर्फ बाहर निकाला है और गुंडागर्दी करके गाली गलौज करा है इन्होंने। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के करण स्टेडियम से। और जो युवा आप सामने देख रहे हैं ये सभी के सभी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, आने वाले देश का भविष्य है। और इस भविष्य के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आए साल हजारों करोड़ों रुपए का बजट खर्च करती है ताकि ये लोग ना केवल करनाल का, हरियाणा का, बल्कि देश का नाम चमका सकें। ये वही बच्चे हैं जो आने वाले समय में बड़ी बड़ी गेम्स में पार्टिसिपेशन करेंगे, बड़े बड़े गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लेकर आएंगे, और उसके बाद हरियाणा सरकार इन्हें करोड़ों रुपया और सरकारी नौकरियां तक देती है। लेकिन फिलहाल ये सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। करण गेट की ये सीधी करण स्टेडियम की, माफ़ कीजिएगा, ये सारी तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला लगा दिया गया है, इन बच्चों को खेलने से रोक दिया गया है, मना कर दिया गया है कि ये यहाँ पर नहीं खेल सकते। आखिर क्या ये पूरा मामला है, क्या ये पूरा कारण है, एक बार जानने की कोशिश करते हैं। मामला पहले भी कई बार सामने आया है कि यहाँ के जो स्पोर्ट्स अधिकारी हैं, जो यहाँ के कोचेज हैं, जो यहाँ के क्लर्क हैं, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार यहाँ पर फैला हुआ है, लेकिन जांच के नाम पर आज तक कुछ भी नहीं किया गया। मैं करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव जी से भी अपील करना चाहूँगा कि वो इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेकर एक जांच कमेटी का गठन करें कि आखिर ये लोग क्यों इस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर भी करें और कम से कम इनकी दिक्कत सुन लेते हैं कि आखिर इनकी दिक्कत और समस्या क्या है, क्यों इन्हें खेलने से बार बार रोका जा रहा है, ताले बदले जा रहे हैं, इन्हें बाहर निकाला जा रहा है धक्के मार मार कर, जिसकी वीडियो भी इनके पास मौजूद है। मोहित जी, क्या बताना चाहेंगे, क्यों आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्या गेम खेलते हैं और किस वजह से आपको आज बाहर निकाल दिया गया? सर, मेरा नाम मोहित सैनी है और मैं डेकेथलॉन करता हूँ, एथलेटिक्स का प्लेयर हूँ। मेरा खेलो इंडिया में अभी रिसेंटली 1 मार्च को मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है यूनिवर्सिटी गेम्स में, और उसके दौरान भी मेरा सीनियर नेशनल में मेरी 5th रैंक है। सर, हमें यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करने दी जा रही। हम बच्चों ने सिर्फ एक खेल सम्मान के लेकर आवाज़ उठाई थी और मंत्री साहब को भी और डायरेक्टर साहब को सबको मेल किया था। उसी के विपरीत कार्रवाई हुई थी 3 महीने पहले। डीएसओ साहब और कलर साहब उसमें वो भी हुए थे, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। उसके दौरान इन्होंने वो लोग सस्पेंड हुए थे। और उसके बाद भी हमने दोबारा भी लॉकडाउन खुलने के बाद जब 1 जून को ग्राउंड खुला तो हमने दोबारा सामान मांगा, तो इन्होंने उस चीज़ का हवाला दिया कि मंत्री साहब रजिस्टर लेकर गए हुए हैं। उसके दौरान हमने इनसे दोबारा अपील करते रहे, लेकिन इन्होंने हमें सामान नहीं दिया। सामान दिया, लेकिन वो भी हमने सब डायरेक्टर साहब को मेल करी और फ़ोन किया, तो उन्होंने सिर्फ एक छोटा मोटा सामान देकर हमें चलता फिरता करा। लेकिन अभी परसों 2-3 दिन से इन्होंने राजनीति बनाई कि सभी कोचेज इकट्ठे होते हैं ताकि बच्चे इन पर हैवी ना और बच्चों को कोई जानकारी ना मिले। इन्होंने हम पर झूठे एलिगेशंस लगाए, हमें धक्का मुक्की भी करी और झूठे आरोप लगाकर हाई अथॉरिटीज़ को हमें गाली गलौज का झूठे आरोप लगाए। किसी ने कोई भी गाली गलौज नहीं दिया था, किसी ने कुछ भी नहीं दिया था। हम नेशनल प्लेयर हैं सभी। इन्होंने हमें आज भी, और इसी की राजनीति के चलते हुए इन्होंने आज 7 बजे ग्राउंड का ताला लगा दिया। हम 6:15 बजे एंट्री करी, और कई लोग तो ऐसे भी थे जो 7 बजे सिर्फ कोरोना वायरस को चलते हुए हम लेट आए ताकि भीड़ कम हो जाए। यहाँ पर 500 लोग होते हैं, आज इन्होंने वो लोग बैठा दिए। और परसों की आप वीडियो देखिए, उसमें कोई भी पर्सन नहीं बैठा, कोई भी कोच नहीं बैठा। इन्होंने आज राजनीति करके सभी एथलेटिक्स प्लेयर को बाहर निकाला। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो एथलेटिक्स कोच है वो उन्होंने आज तक हमने उनके पास कभी भी ट्रेनिंग नहीं करी। हम सभी प्लेयरों ने कभी भी कोई ट्रेनिंग नहीं करी। हम जानते हैं कि उनके पास कोई सब प्लेयर कौन सा है कि वो आगे आए कि हमारे पास ये प्लेयर है। हम सभी ये यूथ नेशनल प्लेयर, ये यूथ नेशनल मेडलिस्ट है गोल्ड, ये स्टेट प्लेयर है, एक और भी प्लेयर है। तो आप ये देखिए कि हमें ग्राउंड से बाहर निकाल दिया।
हमने सिर्फ एक आवाज़ उठाई थी कि हमें भी टाइम दिया जाए, हमें भी प्रैक्टिस करनी जाए। और एसओपी में मंत्री साहब ने भी कहा कि आप खाली टाइम में जब कोई नहीं है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये लोग 7 बजे अपनी ड्यूटी के चक्कर में 6 बजे आए और 7 बजे ताला लगाकर ये चले गए। क्या नाम है कोच का? कोच सतीश कोच एथलेटिक्स कोच, अमित कुमार फुटबॉल कोच, और 2 कोच और भी थे यहाँ पर, एक कनोइंग के और एक फुटबॉल के ही लेडीज़ कोच थे, और एक सुरेंद्र कोच बॉक्सिंग कोच। उन्होंने धक्के देकर बाहर निकाला। ये 12 साल का खिलाड़ी है, इससे भी धक्का देकर बाहर निकाला। और एक खेलो इंडिया का भी स्पॉन्सर खिलाड़ी रिसेंट में 2024 के लिए सिलेक्शन हुआ है उसके पोडियम के लिए कि इसको तैयार किया जाएगा पेरिस ओलंपिक के लिए, इसको भी धक्के देकर बाहर निकाला। और जो बच्चे कपड़े पहन रहे थे उनके भी कपड़े बाहर फेंके और गाली गलौज करा, और ये भी धमकी दी कि पुलिस के द्वारा तुम्हारे पर कार्रवाई कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमें झूठे एलिगेशंस लगाते हैं, सभी कोचेस इकट्ठे हो जाते हैं 32 के 32, और एक डीएसओ साहब के उनको ऊपर प्रेशर बना के वो एप्लीकेशन बना लेते हैं कि बच्चों को ही बाहर निकाला जाए। अगर मैं आवाज़ उठाता हूं तो मेरे खिलाफ इन्होंने कार्रवाई वो मतलब मेरे ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं। और हालांकि कोई भी एक भी बच्चा ऐसा बोल दे कि हाँ मैंने गलत किया तो मैं जिम्मेवार हूँगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये एलिगेशन लगा रहे हैं और ग्राउंड से बाहर निकाल रहे हैं डेली। तो आप देख सकते हैं कि हालात कहीं और के नहीं, सीएम सिटी करनाल के हैं, जिनकी विधानसभा यानी कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनकी विधानसभा क्षेत्र में मैं आपको बता दूं कि जो एक करण स्टेडियम करनाल है, इस पे करोड़ों रुपया खर्च किया गया ताकि इसे सुंदर बनाया जा सके, अच्छा बनाया जा सके, जो कि ये अच्छा बनाया हुआ दिख भी रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जहां पर यानी कि सैकड़ों करोड़ों रुपया लगाने के आदेश दिए थे, करनाल जिले के अंदर की स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जाएं, जो युवा हैं, जो भविष्य हैं इस देश का, इस हरियाणा का, इस करनाल का, उन्हें आगे लेकर आया जाए। उनके साथ किस तरह से गुंडागर्दी हो रही है, राजनीति हो रही है, बदमाशी तक की जा रही है, आप ये देख सकते हैं। खिलाड़ी हैंडीकैप्ड है, उसके बावजूद इसे स्पॉन्सर किया गया है। ये भी यहाँ पर खेलने के लिए आए थे। क्या नाम है आपका? आप खुद हैंडीकैप्ड हैं फिर भी खेलने के लिए आते हैं, क्या गेम खेलते हैं और बाहर क्यों आगे? सर मैं करणजोत हूँ, मैं खेलो इंडिया स्पॉन्सर हूँ सर। इस साल ही मैं खेलो इंडिया स्पॉन्सर हुआ था। तो सर आज सुबह ही मैं 7 बजे आया था और मेरी प्रैक्टिस हुई भी नहीं थी। बीच में मुझे बाहर निकाल दिया और कहने लगे कि बाहर चलो, यहाँ प्रैक्टिस नहीं होगी। मैं कहा सर मेरी प्रैक्टिस होने दो, कपड़े ही पहनने दो मेरे को। कह रहा नहीं कपड़े भी नहीं पहनने, तुम यहाँ से बाहर जाओ। मेरे को कोई प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे, एकदम बाहर निकाल दिया यहाँ से। धक्का मुक्की मतलब एकदम बोलने लगे कि बाहर जाना है। हम बैठे थे, मैं कपड़े पहन रहा था, बूट पहन रहा था, तो कह रहे हाथ पकड़ के उठाने लगे कि वगैरह बाहर चलो, नहीं पहनने बूट, बाहर जाके पहनना बूट। हमने ताला मार रहा है यहाँ से। क्या गेम खेलते हैं? सर मैं एथलेटिक्स हूँ, जैवलिन थ्रो इवेंट है सर मेरा। तो जो आपको स्पॉन्सर किया गया है, कब आपने उसके लिए खेलना है? सर मैंने 2024 के लिए मेरे को स्पॉन्सर किया गया ओलंपिक्स के लिए। वहाँ गुजरात में मेरी प्रैक्टिस हुई, वहाँ उसके लिए मेरे को स्पॉन्सर किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चा आने वाले समय में ओलंपिक गेम खेलना चाहता है, उसे बाकायदा स्पॉन्सरशिप खेलो इंडिया की तरफ से दी गई है। अगर इन लोगों के साथ, इन जो खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो आखिर वो मेडल आएंगे कहाँ से? एक और हमारे साथ बच्चा 12 साल का। बेटा क्या गेम खेलते हो आप? क्या नाम है आपका और क्या हरकत हुई यहाँ पे आज? मेरा नाम शुबेग है और मैं एथलेटिक्स 200 मीटर इवेंट करता हूँ। मैं अभी आया ही था कि एकदम धक्का मुक्की करने लग गए और कहते बाहर चलो, हाथ पकड़ के उठाने लग गए। किसने किया ये सारे कोचेस जैसे कहने लग गए कि अभी टाइम हो गया, 7:30 पे हम क्लोज कर देते हैं सर, इसीलिए। 7:15 के आसपास तो आपका फ़ोन ही आ गया था सुबह, तो टाइमिंग वगैरह कुछ मेंशन है यहाँ पे? टाइमिंग मेंशन थी लेकिन इन्होंने वो आप देख सकते हैं कि वहाँ से रद्द कर दी। तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर जो टाइमिंग लिखा गया है, ये टाइमिंग पूरे तरीके से मिटा दिया गया है। यहाँ पर सवाल ये है कि उपायुक्त जो करनाल के प्रेसिडेंट भी हैं, डिस्ट्रिक्ट खेल काउंसिल के वो प्रेसिडेंट है, ये देखिए उपायुक्त महोदय, उनके बिल्कुल ऊपर से ये पूरे तरीके से मिटा दिया गया। आखिर सवाल ये है कि इन्हें मिटाया क्यों गया? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लड़कियां भी यहाँ पर जो प्लेयर के रूप में यहाँ पर खेलती हैं, उन लड़कियों से भी बात करते हैं, क्या वो गेम खेलते हैं, क्या यहाँ पर हुआ? बेटा क्या नाम है आपका? क्या गेम खेलने के लिए आते हो और आज क्यों नहीं खेल पा रहे आप? मेरा नाम दीपा है, मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ। डेली हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ खेलने में, लेकिन आज फर्स्ट टाइम हुआ है। 7 बजे उन्होंने लॉक लगा दिया, सारे इक्विपमेंट सब कुछ वहीं पे रूम पे होता है, लेकिन आज उन्होंने लॉक लगा दिया, हमको खेलने में प्रॉब्लम हुई बहुत ज़्यादा। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? इस तरह से खिलाड़ियों के साथ अगर होगा तो कौन खेलने के लिए आगे आएगा? सर इस तरीके से तो कोई नहीं खेल पाएगा। सबको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, बॉल्स की ज़रूरत होती है, जो कि सारे रूम्स में उस रूम में है। वही लॉक लग गया उधर ही, तो उधर से खेल नहीं पाएंगे, इक्विपमेंट्स नहीं ले पाएंगे, तो हमको बॉल नहीं मिलेगी, हम कैसे खेलेंगे? तो आप देख सकते हैं कि बच्चियां जो यहाँ पर खेलने आती हैं उनकी भी अपनी दिक्कत समस्या है। और भी हमारे साथ यहाँ पर खिलाड़ी हैं, आप भी यहीं पर मौके पर मौजूद थे, क्या हुआ? सर ये किया हमारे पास, हमने कम से कम 1 मंथ पहले सामान की डिमांड की थी, हमें सामान मिला गया और उस पर हमने खुद अपना ताला परचेज़ किया था और ये ताला लगाया था हमने। तो ये उस लॉक की कीज़ हैं और आज लॉक बदला पाया, वो ताला तोड़ दिया गया और हमें नहीं पता वो ताला कहाँ है। उसके बाद नई चाबी थी उसकी और हमारे पास ये पुराने वाले की चाबी हैं और वो कोच के पास ही हैं। उसके बाद वो हमसे सामान रखवाया
हमारे जो निकला था 7 बजे चले गए। अब हमारी प्रैक्टिस बीच में छूट गई तो हम कैसे करेंगे, क्या क्या नाम है करें। आपका, क्या गेम खेलते हैं? ईशान चौधरी, हम बास्केटबॉल से हैं सब। तो आप देख सकते हैं कि जिनके लिए इन कोचिज को यहाँ पर लगाया गया है, बिठाया गया है, हज़ारों रुपया महीना इन्हें तनख्वाह दी जाती है, उन कोचिज का जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण जरूर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि उनसे भी अभी कुछ देर में बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका, क्या गेम खेलते हो? आप तो नेशनल प्लेयर हैं। सर मेरा नाम विनीत मलिक है। सर अभी पिछले साल ही 2019 में मैं इंटरनेशनल खेल के आया था, यूथ एशियंस गेम हांगकॉन्ग में थे मेरे। ऑल ओवर पिछले साल वर्ल्ड लेवल पे टॉप 10 में मैं था, वर्ल्ड लेवल रैंकिंग मेरी टॉप 10 में थी। तो सर आज सुबह मैं ट्रेनिंग पे आया था, सुबह अप्रोक्स 6:30 पे आ गया था मैंने यहाँ पे देखा तो मैम वगैरह बैठी थी, मैं अंदर ही जा रहा था। अंदर जाने से पहले मेरा हाथ पकड़ा, मैम ने बोला कि आप कैसे आए, कहाँ से आए। मैं काफ़ी टाइम से आ रहा था यहाँ पे ग्राउंड में। मैंने बोला काफ़ी टाइम हो गया। वो बोले पास कहाँ है आपका। मैंने बोला पास के लिए तो मैंने अप्लाई कर रखा है, वो मेरे को नहीं पता आपने कब बनाया कब नहीं बनाया, मेरे को कोई उसका इन्फॉर्मेशन वगैरह कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं आया। आपने फ़ोटो मांगी थी और मेरा आईडी मांगी थी, मैंने आपको आईडी वगैरह सब कुछ दे दिया था, लेकिन उसके बाद मेरे पास कोई कन्फर्मेशन नहीं आया कि पास बन गया या पास नहीं बना। फिर उसके बाद बोले नहीं आपको अलाउड नहीं है। मैंने बोला कि आप ऐसे कैसे अलाउड नहीं करोगे, एक इंटरनेशनल प्लेयर को तो सर ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ग्राउंड कहीं पे भी वो आ जा सकता है, इवन हॉस्टल्स में भी वो एंट्री अलाउड कर चुके हैं सरकार तो अब। लेकिन फिर इन्होंने मेरे को मना कर दिया कि नहीं ऐसे है, ये है वो है, बहाने मार के मेरे को बोला कि नहीं आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते यहाँ पे, सॉरी आप चले जाओ। क्या ये एक किस्म की गुंडागर्दी, बदमाशी नहीं इसे कहा जाए? अभी तो ये मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर ये हालत, तो बाकी हरियाणा में क्या हालात होते हैं? सर अभी पता नहीं इस सब का तो सर ये पता नहीं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने आया हूँ सर। अभी जो ये जूनियर एशिया होने वाली थी इस साल, कोरोना की वजह से ये कैंसिल हो गई, मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था एक्चुअली। तो अभी सरकार ने जैसे ही स्टेडियम्स वगैरह खोले तो अभी रिसेंटली मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा कि चलो ठीक है स्टेडियम खुला, तो मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। तो आज सुबह आते ये बोले कि नहीं ऐसे है। मैंने रिक्वेस्ट भी की मैम से, लेकिन मैम ने सीधा मुँह पे मना कर दिया, नहीं तुम बाहर निकलो। ये कि सर कोई ना कोई एक रिस्पेक्ट थी प्लेयर की, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं थी कि इतने बड़े लेवल पे खेला हुआ है, थोड़ी बहुत इज्जत तो करनी चाहिए सर कोचों को। कोई इज्जत नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था सर, सीधा तू तड़ाक करके बोले कि बाहर जाओ। आपका क्या नाम है, क्या गेम खेलते हो आप? क्या ऐसी हरकतों से मोटिवेशन नहीं टूटता, हौसला नहीं टूटता? इससे बढ़िया तो घर जाकर बैठे। सर मेरा नाम अरमान है सर। आज मैं 6:30 पे आ गया था ग्राउंड क्या पे। गेम खेलते हो? मैं सर डिकैथलॉन करता हूँ सर। मैं 6:30 पे आ गया तो मैं वर्क कर रहा था, कहते अब 7 बज गए ग्राउंड मतलब बाहर जाओ। मैंने कहा सर मेरे पास भी कभी ऐसा हुआ है? पहले भी होता रहता है सर। मैंने कहा सर मेरे पास है, तो कहते नहीं तुम सबके पास कैंसिल हैं, आज से 9 बनेंगे, आज से बस 7 बजे बाहर चलो। तो हौसला नहीं टूटता ही सर हौसला तो सर टूटता ही है। क्या कुछ मांग करना चाहोगे? मुख्यमंत्री जी अगर देखें, डीसी साहब देखें, क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे उनसे? सर पास मतलब बच्चों को एंट्री दो, सामान सर कभी कभी कम देते हैं, देते ही नहीं है कभी। मोहित जी क्या क्या यहाँ पर दिक्कत परेशानी है? जो सुविधाओं का अभाव है वो भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। कोई कैमरे नहीं लगे हुए यहाँ पर, अगर कैमरे हों तो कम से कम सच सामने आ जाए। क्या है, क्या लगता है आपको कि ये पूरे का पूरा स्टाफ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या चाहेंगे? सर मैं कहता हूँ हमारे पास वीडियो बाकायदा हैं। वो लोग इस चीज़ को ब्लैकमेलिंग मांगते हैं। अगर हम वीडियोस बनाते हैं किसी, हम अपने प्रूफ्स के लिए वीडियो बनाते हैं तो उल्टा हमारे को ही बोलते हैं कि आप अकेडमीज चला रहे हैं। हालांकि हम खुद नेशनल प्लेयर, हम अकेडमीज कैसे चला सकते हैं? हम खुद ही अभी पाथ पे हैं, उस पाथ पे हैं कि हम वो, लेकिन ये झूठे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि गाली गलौज दे रहे हो। हमने कोई गाली गलौज भी नहीं दिया। हमारे पास आज इन्होंने, कल जब हमने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो इन्होंने ऐसे बोला कि तुम तो गाली गलौज करते हो और तुम तो गुंडागर्दी कर रहे हो, तुम हमारे खिलाफ आवाज़ क्यों उठा रहे हो? लास्ट वीक यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर आए थे, उनको यहाँ पर कोच एब्सेंट पाए थे, उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई भी करी। इवन पेपर मीडिया में भी आया कि नज़ारत थे कोच, उनके ऊपर कार्रवाई। उनको सुबह 6 बजे आना पड़ा यहाँ पर, तो उनको टाइम पर ड्यूटी देनी पड़ी। तो उन्होंने ये पता करा कि कंप्लेंट किसने करी, उसका पता चला कि हमने उन लोगों को कंप्लेंट करी थी कि यहाँ पे कोचेज नहीं आते, बदला ले उसका। सभी 32 के 32 कोच ये सोचते थे कि हम घर बैठ कर नौकरी करें, लेकिन अब वो उनको यहाँ पर आना पड़ रहा है। तो हम बच्चों पर गुस्सा निकाल रहे हैं। एथलेटिक्स कोच ने आज तक एक भी डिस्ट्रिक्ट प्लेयर नहीं निकाला। हाँ, हम सभी प्लेयर हैं, नेशनल प्लेयर है। अगर हम एक भी बच्चा ये बोलते हैं कि हम कोच साहब के पास प्रैक्टिस करते हैं, तो हम एक भी बच्चा उसमें एग्री नहीं करता। कोई बच्चा एथलेटिक्स कोच का प्रैक्टिस ना करवा रहे हैं, ना करने दे रहे हैं, ना करने दे ना। सिर्फ उनके पास भर्ती वाले आते हैं, वो भी उन्होंने पकड़ के क्यों ऐसे बोल रखा है कि आ जाओ तुम, भीड़ इकट्ठी करनी है ताकि इनको भगा सके। आज ऊपर से यही बात है, अंदर 70 साल के बूढ़े लोग फुटबॉल खेल रहे थे, उनकी एंट्री हो गई, हमारे यूथ प्लेयर्स की एंट्री नहीं करवाई, तो इससे तो बड़ी बात और क्या होगी सर अंदर। तो आप ये देख सकते हैं, ये वीडियो है इनके पास, किस तरह से यहाँ पर इनके साथ व्यवहार होता है, ये देख लीजिए जरा एक बार। एथलेटिक कोच इनका सभी साथी दे रहे हैं, उन्होंने भी इनका साथ दिया। और ये सर कास्टिज्म भी फैला रहे हैं। और ये है एथलेटिक के डिस्ट्रिक्ट कोच जो यहाँ पर बच्चों को प्लेयर बाहर निकाल रहे हैं, जो ये प्लेयर जारी कर रहे हैं। और एक भी बच्चा ग्राउंड पे नहीं था।
और ये कास्टिज्म फैला रहे हैं ये कोचेस सारे, और यहाँ पर इनका साथ दे रहे हैं। ये सभी के सभी कोच हैं। और ये देखिए आरोप कितने बड़े हैं कि जातिगत जो समीकरण है उनको बिठाते हुए जो जातिवाद है वो यहाँ पर फैलाया जा रहा है। हाथ पकड़ के इन्होंने बाहर निकाला, और जो फुटबॉल एसोसिएशन के वो थे लोग, उनको उन्होंने एंट्री दी, उन्होंने इनको एंट्री दी, सरकारियाँ भी दे रहे हैं, और ये इन्होंने उनको कपड़े भी नहीं डालने दिए। हाथ पकड़ के बाहर निकाला। ये एथलेटिक कोच है जिनको आज तक जिन्होंने बच्चों को सिर्फ बाहर निकाला है और गुंडागर्दी करके गाली गलौज करा है इन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गुंडागर्दी हो रही है, बदमाशी हो रही है कोचेस की तरफ से। उनकी तरफ भी चलते हैं, एक बार चलते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कहाँ से रास्ता है सारा, तो देखते हैं कि वो आखिर इस मामले में क्या कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो ये करोड़ों रुपया खर्च किया गया, ये किया किसके लिए गया? अगर यहाँ पर खिलाड़ियों को गेम्स नहीं खिलाए जा सकते, खिलाड़ियों को नहीं खिलाया जा सकता, तो आखिर ये प्लेग्राउंड बनाए किसके लिए गए हैं? मुख्यमंत्री जी, आपका विधानसभा क्षेत्र है, आपको चाहिए कि इस मामले की जांच के आदेश दें कि आखिर इतने गंभीर और जो बड़े आरोप हैं, आखिर ये इतने बड़ी संख्या में जो ये खिलाड़ी यहाँ पर खड़े हैं ये क्यों लगा रहे हैं। आइए चलते हैं आगे और जानते हैं कि क्या कोचेस इस बारे में कहते हैं। और ये देख लीजिए, जिस स्टेडियम के अंदर बच्चों का आना मना है, उन्हीं कोचेस के दफ्तर में कुत्ते आराम फरमा रहे हैं। यानी कि जिन बच्चों के लिए ये स्टेडियम बनाए गए हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, और जो आवारा पशु हैं, जो कुत्ते हैं, वो दफ्तर के अंदर बैठे हैं। फिलहाल नीचे की ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा। एक बार सारे स्टूडेंट्स, सारे जो खिलाड़ी हैं वो हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर, उनसे एक बार ऊपर चल के देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला आखिर है क्या। सभी जो ये प्लेयर हैं साथ साथ आ रहे हैं। फिलहाल तो यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा कि कितने यहाँ पर कोचेज़ हैं, ये भी जांच का विषय है। कहाँ पे बैठते हैं ये लीजिए कुर्सी यहाँ पर खाली है। ऑफिस देख लीजिए, 2 बैग पड़े हैं यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जी हाँ, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। दूसरा ऑफिस और है, वहाँ पर भी देख लेते हैं। नमस्कार जी, क्या सर अपना शुभ नाम है? रविंद्र कुमार। कोच हैं आप? नहीं सर, मैं क्लर्क हूँ सर। क्लर्क। कहाँ पे हैं सभी कोचेस, कहाँ पे हैं? सर वो अपने सेंटरों पे हैं सर। सेंटर कहाँ पे है? सभी के जो जैसे फेंसिंग हॉल में जो फेंसिंग हॉल वाले हैं, अपने जो एथलेटिक वाले हैं वो ग्राउंड पे हैं, ऐसे सर। कितने कोचेस हैं टोटल यहाँ पे? यहाँ पे 30 के अराउंड कोशिश हैं। अटेंडेंस कैसे लगती है, क्या सिस्टम है और टाइमिंग्स क्या क्या है इनके? इनकी टाइमिंग सर सुबह की होती है 5 से 3 घंटा सुबह होता है, 8 बजे तक 5 से 8 होती है, किसी की 4:30 से 7:30 ऐसा कुछ रहता है। ऐसे ही शाम का रहता है 3 घंटे का इनका सर। तो अटेंडेंस कैसे लगती है? अटेंडेड डीएसओ साहब के प्रेजेंट्स में और इनके रजिस्टर में। डीएसओ साहब तो खुद भी ऑफिस में नहीं है? वो 9 बजे आएंगे सर। अच्छा, वो 9 बजे आएंगे और जो कोचेज हैं वो पहले आ जाते हैं? नहीं, उनका कोचिस का जो टाइम है, फिर ऑफिस का टाइम भी उनका। अटेंडेंस कैसे लगती है? अटेंडेंस कैसे लगती है? अटेंडेंस तो सर उनकी रजिस्टर में लग रही है, जैसे आज लगी हुई है। अभी वो आए नहीं, जो सुबह आए थे कोच 32 कोच, ये स्टूडेंट बता रहे हैं इनको बाहर निकाल दिया गया, क्या मामला है ये पूरा? कोचिज का जो दफ्तर का टाइम होता है वो 10 बजे, उनको 1-2 घंटा दफ्तर में भी देना पड़ता है। उस टाइम वो सुबह की कोई अटेंडेंस नहीं है, कैसे ये पता लगेगा कि वो आते भी हैं या नहीं आते? इस बात के क्या प्रमाण है? वो डीएसओ साहब चेकिंग करते रहते हैं इनकी राउंड। आज की कोई अटेंडेंस दिखा सकते हैं आप उनकी सुबह की? सर वो डीएसओ साहब के पास ही है, और डीएसओ साहब तो बैठे उनके लोग में अभी 9 बजे आएंगे सर डीएसओ साहब। नहीं, डीएसओ तो 9 बजे आते हैं, आप कह रहे हो कि सुबह किसी की 4:30 ड्यूटी शुरू होती है, 5:30 होती है। ये कह रहे हैं हम खेलने आते हैं, हमें खिलाता कोई नहीं। अटेंडेंस कहाँ पे लगती है? क्या सबूत है इस बात का कि वो आते भी हैं या नहीं आते? वो इसका सारा जवाब जो भी है कोचिज को जो डील कर रहे हैं हमारे डीएसओ साहब, हम क्लरिकल अपना वर्क करते हैं सर। इसके बारे में आप तो मुख्यमंत्री जी देख लीजिए, आपकी विधानसभा क्षेत्र करनाल में आखिर हो क्या रहा है। पूरे का पूरा जो दफ्तर है खाली है, करोड़ों रुपए से ये बिल्डिंगें बना दी गई, एक भी अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है। एक क्लर्क यहाँ पर जरूर मौजूद है। तो आपकी टाइमिंग क्या है क्लर्क साहब? अभी तो 8:30 हुए हैं सर। 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ पे फैसिलिटिंग सेंटर का उद्घाटन करने के लिए आना है, तो उसके पेपर वर्क के लिए हम डीसी साहब के पास। जी, तो उसके 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे। क्लर्क साहब को इस बात का पता है, लेकिन ना तो डीएसओ को इस बारे में कोई जानकारी है, ना किसी क्लर्क को जानकारी है। और जिन बच्चों के लिए ये फैसिलिटेशन सेंटर खोले जाने हैं, वो बच्चे देख लीजिए दर दर की ठोकरें किस तरह से खा रहे हैं। और ये गुंडागर्दी का माहौल कहीं और का नहीं, ये जो बेलगामी है ये कहीं और की नहीं। ये करनाल की तस्वीरें हैं।
करनाल जहां पर मुख्यमंत्री जी को कहा जाता है कि उनका पूरा दबदबा रहता है, उनसे अधिकारी कितना डरते हैं, ये भी आप देख लीजिए। करनाल के जो उपायुक्त हैं निशांत कुमार यादव, वो भी इस बात को प्रमाणित तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे सुबह सुबह यहाँ पर आ जाते हैं। क्लर्क यहाँ पर मौजूद है, ना तो कोई कोच मौजूद है, ना डीएसओ मौजूद है, ना अटेंडेंस का कोई सिस्टम है। यहाँ पर सफाई व्यवस्था आपने देख ली, जिन खिलाड़ियों के लिए बिल्डिंगें बनी हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है और कुत्ते यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। सैनी साहब, बेटा आपका क्या इशू था, आपको क्या धमकी दी गई यहाँ पर, किसने दी धमकी और क्या गेम खेलते हो आप? मैं एथलीट हूँ 10,000 मीटर। अनुभव, उतार मेरा नाम अनुभव है। मैं एथलीट 10,000 मीटर इवेंट करता हूँ। मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि मतलब एकदम आए कि चलो बाहर। मैं 6:30 पे आया हूँ और एकदम 7 बजे कहते हैं कि बाहर जाओ। ये क्या बात हुई? ग्राउंड किस लिए बनाया? प्रधानमंत्री ने 8 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किया है। किसी लिए क्या? हमारे लिए किया है, देश के लिए मेडल लाएंगे। और वो पीछे से जो से डाइट के पैसे आते हैं वो भी खा जाते हैं। लाइट लगाई है स्टेडियम में, आज तक नहीं जली। कम से कम 10 करोड़ रुपए की लाइट लगी, आज तक नहीं चली। धमकी क्या दी आपको? धमकी जगह तेरी FI दर्ज करा रही हूँ। किस बारे में? मैं बैग लेने जा रहा था, मैं कहा बैग तो ले आऊँ। कह रहे अभी बुलाऊँ पुलिस वाले, PCR बुलाऊँ? बताओ ये धमकी देते हैं। आपको भी ऐसा कुछ? हाँ जी, मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे कोच साहब ने कहा भाई मैं PCR बुलाऊंगा, आप बाहर चलो सारे। तो ये धमकियां देते हैं और आज तक कोई डाइट नहीं दी गई, कुछ नहीं दिया गया। इतना पैसा आता है, आज तक कुछ नहीं दिया गया। और मेरा नाम हितार्थ भाटिया है। मैं स्प्रिंटिंग करता हूँ, मेरा 100 मीटर इवेंट है। और अब शाम को कह रहे हैं नया पास बनाएंगे ताकि हम सबको बाहर निकाल दें। क्लर्क साहब, इनका जो डाइट वगैरह आती है, कहाँ बजट इतना जा रहा है? हजारों करोड़ों सरकार हर साल बजट बनाती है, पैसा आप तो क्लर्क है, आपको तो जानकारी होनी चाहिए इस बारे में। सर, नर्सरियों को डाइट प्रोवाइड की जा रही है, सेंटरों पे प्रोवाइड डाइट का कोई प्रावधान अभी नहीं है। अगर ऐसा होएगा तो सर वो उसके अमल में लाई जाएगी। क्या नाम बताया आपने? रविंदर क्लर्क सर। रविंदर हैं, क्लर्क हैं। और हालात देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी को कम से कम ये ज़रूर देखना चाहिए और उनके आसपास की जो किचन कैबिनेट है वो भी एक बार देख ले कि किस तरह का यहाँ का माहौल है। सारे के सारे दफ्तर पूरे तरीके से बंद हैं। झाड़ू देख लीजिए कहाँ पर रखा हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का ऑफिस है। और अंदर उनका जो कैबिन है एक बार वो भी देख लीजिए, पूरे तरीके से खाली है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस समय मौजूद नहीं है। किस तरह ये पूरा ऑफिस चल रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। फ़ोन देख लीजिए, यानी क्या हालात हैं। अगर इस तरह से दफ्तर, ये देख लीजिए, जिन मुख्यमंत्री जी ने इतना बढ़िया ऑफिस बनाकर दे दिया, उनकी तस्वीरें देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से छुपाकर रखी हुई हैं। ना कोई बोर्ड यहाँ पर टांगा गया है। ये देख लीजिए प्रोग्राम का ये आखिरी बार जो बोर्ड है वो 7 फरवरी 2020 को आखिरी बार लिखा गया था। ये यहाँ का प्रोग्राम बोर्ड है और कैसे कोने में छुपाकर इस बोर्ड को रख दिया गया ये भी देख सकते हैं। ना कोई नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई, यानी हालात देख लीजिए। ये दफ्तर आखिर चल कैसे रहा है? AC यहाँ पर पड़ा हुआ है और इसकी MCB देख लीजिए, ये इसकी MCB है। ये इस तरह से ये जो AC है ये यहाँ पर चलता है। मैं देखकर हैरान हूँ कि आखिर ये दफ्तर चल कैसे रहा है, किसके सहारे चल रहा है? डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर कौन है यहाँ पे? सर सुबेश सिंह जी हैं, लेकिन वो लोग भी कास्टिज्म को फेवर करते हुए, एक दिनेश होकर क्रिकेट कोच है, उन्होंने ही हम पर झूठे आरोप लगाए। परसों की बात है, उन्होंने हमें नीचे खड़ा करके इतना बच्चों को जलील किया। सभी पब्लिक खड़ी थी, लेकिन 32 के 32 कोच उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाई तो वो सभी के सभी इकट्ठे हो गए। हालांकि उन्हीं में ही आपस में पहले ही सब एक दूसरे को वो कर रहे थे। लेकिन अभी मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है जिसमें मेरे को ये वो दिया, मैसेज फ़ोन दिया कि भाई आप टेंशन मत लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देगी, आपको हम अपने आप सोल्यूशन करेंगे, लेकिन आप औरों के खिलाफ आवाज़ मत उठाओ। सिर्फ आपको कोई भी दिक्कत आ गई तो आप उठाओ। हालांकि ये गद्दे हैं, जो पिट है उसको कवर आया ही नहीं। स्टैंड और कवर डिपार्टमेंट ने पता नहीं कहाँ है। सर बिल्कुल, मैं खुद 3,000 रुपये का मैट लेकर आया हूँ सर। मैं खुद DSO ऑफिस के नाम से बिल कटवा कर 3,000 का बिल आया हूँ। और डिप्टी डायरेक्टर साहब ने मेरे को वो दिया था कि आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कल की डेट में मुझे कोई पैसे नहीं दिए गए। आज मैंने सर मैंने पैर भी, हम सब बच्चों ने पैर पकड़े उन बच्चों को। DC उन्होंने लात मारी हमें और लात मार के ये बोला जाओ तुम, जो हम मालिक हैं आगे, जो हम करेंगे वही करेंगे। और आपको गद्दे दिखाते हैं सर इस यहाँ पर। और ये देख लीजिए, ये है देश का भविष्य खिलाड़ी। जब दिखाया जाता है कि कोई गोल्ड मेडल लेकर आया, उसे 5-5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सिल्वर मेडल वाले को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ब्रॉन्ज मेडल वाले को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाता है। किसी को DSP बनाया जाता है, किसी को इंस्पेक्टर बनाया जाता है, किसी को तहसीलदार की नौकरी मिलती है। लेकिन हकीकत क्या है ये एक बार आप खुद देख लीजिए, पूरे का पूरा ये देख लीजिए। ये
हम बच्चों से उठवा के इन्होंने यहाँ पे रखवाए थे और यही गद्दों के ऊपर इंक्वायरी भी कल न्यूज़ में भी आया था, यही इंक्वायरी भी चल रही है। ये सर अभी जब से फैसिलिटी सेंटर जब स्टार्ट हुआ था, जब इसे इन्होंने बच्चों से रखवा के अंदर और बच्चों को यूज़ नहीं करने दे रहे, वो चूहे खाने लग रहे हैं, देखो सर वहाँ से। और ये हमें वो करते हैं कि भाई हाँ तुम्हें चाहिए तो बता, नहीं तुम्हें नहीं देंगे, ये बच्चे ये बिकने चाहिए। और इसी के ऊपर इंक्वायरी भी खुली हुई है, डिप्टी साहब ने खुद इंक्वायरी कर रही है। मैं आपको फोटो भी दिखाता हूँ उस चीज़ की। और सर ये सारा सामान ये हमें कभी नहीं प्रोवाइड होता, ये सर सारा सामान बिकता है। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर आना, चाहोगे उनके सामने मामला उठाना? हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्समैन आगे आए, कि हमें जिस कोच की जरूरत है वो कोच आगे आना चाहिए। यहाँ पर एक अमरजीत कोच साहब आए थे 2 साल पहले, जो बिल्कुल सबसे अच्छे कोचेज हैं थ्रो के, उन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर निकाले हैं। वो भी लोग भी सभी हम वहाँ से भी उन्होंने उनके पास भी ट्रेनिंग किया, लेकिन उन्होंने उनका भी राजनीति शिकार बनाते हुए उनका रोहतक दोबारा भिजवा दिया। हम चाहते हैं कि वो दोबारा आ जाएं, हम उनसे सेटिस्फाई हैं, हम बच्चे सभी उनसे सेटिस्फाई हैं। कम से कम उनसे वो अच्छे कोच तो हैं एथलेटिक्स के। और यहाँ पर 3 कोच थे, तीनों को एक तो कहीं और भेज दे, कहीं और भेज दे, क्योंकि वो भी राजनीति करते हैं यहाँ पर। इसलिए उन्होंने आपस में ये कहा कि सिर्फ एक कोच को रखते हैं वो राजनीति बनाने के लिए, ताकि हम समान के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। सबसे बड़ी बात है कि समान के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। आपको मैं एक दिखाना चाहूँगा, ये देख लीजिए, जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर सामान यहाँ पर रखा जाता है, उस सामान को एक बार देख लीजिए। जो बच्चों के लिए सामान आया वो बोरियों में लपेट कर अंदर रखा गया, चूहे इन्हें कतर रहे हैं, लेकिन किसी के काम ये नहीं आ पा रहा। और ये अखबार की जो खबर है वो देख सकते हैं, सेंटर स्टोर के खेल सामान में गड़बड़ी के मामले की जांच विभाग ने की शुरू। डिप्टी डायरेक्टर ने रेसलिंग के 2 गद्दों को लेकर अखाड़ा संचालकों के बयान किए दर्ज। यानी कि अपने आप में मामला गंभीर जरूर है। सवाल ये जरूर है कि आखिर ये जो हजारों करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ों रुपया खेल बजट में उपयोग किया जाता है, आखिर उसकी इतनी दुर्गति क्यों हो रही है? इस मामले की जांच की आवश्यकता जरूर है। और सीधी तस्वीरें आपने देख ली, ना कोई कोच मौजूद है, ना डिप्टी जो यहाँ के डीएसओ हैं वो मौजूद हैं, सिर्फ एक क्लर्क यहाँ पर मौजूद थे। और साफ सफाई का क्या आलम है वो आपने यहाँ पर देख ही लिया। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें, ताकि पता लग सके हरियाणा सरकार को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को और खासकर करनाल प्रशासन को कि आखिर किस तरीके से ये गुंडागर्दी और बदमाशी का आलम है। ना कोई अधिकारी मौजूद है, ना कर्मचारी मौजूद है, एक क्लर्क के ऊपर ये पूरा ऑफिस चल रहा है। और ये हालात तब है जब मात्र 2 दिन के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। जैसा कि जो क्लर्क हैं यहाँ के रविंदर, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर पहुँच गया, लेकिन उनके अलावा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। मुख्यमंत्री जी को कितनी गंभीरता से यहाँ के अधिकारी लेते हैं वो आपने देख लिया। ये सीधी तस्वीरें करनाल के करण स्टेडियम से। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर नहीं निकाला और ये यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये है सतीश कोच, एथलेटिक कोच, और इनके सभी साथी दे रहे हैं, उन्होंने भी इनका साथ दिया। और ये सर कास्टिज्म भी फैला रहे हैं। और ये हैं एथलेटिक के डिस्ट्रिक्ट कोच, जो यहाँ पर बच्चों को प्लेयर बाहर निकाल रहे हैं, जो ये प्लेयर तैयारी कर रहे हैं, और एक भी बच्चा ग्राउंड पे नहीं था। और ये कास्टिज्म फैला रहे हैं ये कोचेज सारे, और यहाँ पर इनका साथ दे रहे हैं। ये देखिए, ये अभी भी 7:30 बजे, उसमें एसओपी में ये है कि कोई भी प्लेयर खाली समय में प्रैक्टिस कर सकता था, लेकिन इन्होंने बाहर निकाला जबरदस्ती, हाथ पकड़ के इन्होंने बाहर निकाला। और जो फुटबॉल एसोसिएशन के वो थे लोग, उनको उन्होंने एंट्री दी, उन्होंने इनको एंट्री दी। और ये इन्होंने उनको कपड़े भी नहीं डालने दिए। ये एथलेटिक कोच है जिन्होंने बच्चों को सिर्फ बाहर निकाला है और गुंडागर्दी करके गाली गलौज करा है इन्होंने।